हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स टाइम ऑफ अकरनेस ऑफ एन इवेंट, स्लैक, क्रिटिकल पाथ बेस्ड ऑन स्लैक एंड न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एन इवेंट टू अकर, द टाइम ऑफ अकरनेस is estimated in following two types: earliest expected time and latest allowable occurrence time. Earliest expected time is defined as the time when an event can be expected to occur. इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी अलोंग द पाथ। एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? इट इज एन एवरेज टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। मीन्स जो ये आपका ये टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम, ये किसको रेफर करता है? टाइम ऑफ द एक्टिविटी which depends upon the optimistic time, most likely time and pessimistic time. जबकि जो आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, इट रेफर्स टू द इवेंट। सेकेंड वन इज लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम। इट इज द लेटेस्ट टाइम by which an event must occur to keep the project on schedule. Means the वो टाइम जिसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है या इवेंट डिले होता है, तो वो जो आपका प्रोजेक्ट है उसका शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम है उसको भी वो इफेक्ट करेगा और वो भी आपका डिले होगा। इट आल्सो रेफर्स टू द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम सच दैट शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम। मीन्स जो आपका शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम है वो डायरेक्टली रेफर करता है टू दी लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम ऑफ लास्ट इवेंट। अगर आपके लास्ट इवेंट का लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम, इसका लास्ट इवेंट का लेटेस्ट अकरनेस टाइम अगर आपका चेंज होता है तो आपका शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम प्रोजेक्ट का भी इफेक्ट करेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इवेंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इवेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। इसमें स्टार्टिंग इवेंट है 1 एंड एंड इवेंट है 4। इन इवेंट्स अकरनेस में जो एक्टिविटी टाइम है वो है 1 से 2 6, 2 to 3 7 यूनिट्स ऑफ टाइम, 3 to 4 9 यूनिट्स ऑफ टाइम। अब इसमें हमें गिवन क्या है, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम है जो वो प्रोजेक्ट का कितना है 25, मीनिंग देयर बाय दैट द एंड इवेंट 4 must occur latest by 25 units of time after the project is initiated. मीन्स जो आपका लास्ट इवेंट है इट शुड बी अकर लेटेस्ट बाय 25 यूनिट्स ऑफ टाइम। यहाँ पे आप यूनिट्स ऑफ टाइम को डी मान लीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो लास्ट इवेंट है उसके लिए 25th डे है लेटेस्ट टाइम उस प्रोजेक्ट के इनिशिएट होने के बाद। मतलब प्रोजेक्ट इनिशिएट होने के बाद 25वें दिन तक वो आपका ये प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए इवेंट। Thus for the last event for the TL and TS, आपका scheduled completion time TS, it is 25. Now we see how to calculate the earliest expected time for event from the expected time of activities. Here capital T, this denotes the earliest expected time for event 1 and small t denotes the expected time for activity which is done to occur the event 2 from 1। यहाँ पे टाइम कितना है? ये है 6। Similarly for 2 to 3 this activity takes time 7
and is 9. As active event 1 is the starting event, it starts with the initial event with the starting of time, that is 0. For event 2, the earliest expected time is equal to 0 plus 6 equal to 6. Similarly, for event 3, the earliest expected time is equal to 6 plus 7 equal to 13. Similarly, for event 4, 13 plus 9 equal to 22. Now, as the scheduled completion time is 25, therefore, for the event 4, the latest allowed occurrence time or scheduled completion time is 25. To calculate the latest allowed occurrence time of every event, we have to move backward. Like for event 4, this is 25. For event 3, latest allowed occurrence time will be 25 minus 9, that is equal to 16. Similarly, for the event 2, the latest allowable occurrence time is equal to this 16 minus 7 equal to 9. Similarly, for the event 1, 9 minus 6 is equal to 3. That means we have 3 days extra or 3 units of time more, so that the project can later start by 3 units of time. If project starts by 3 units of time, if the event starts with 3 units of time, then it should complete on its scheduled completion time, that is 25. समझे? मतलब क्या अगर आपका ये प्रोजेक्ट 3 यूनिट्स ऑफ टाइम पे भी स्टार्ट होता है, तब भी आपका ये प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, वो अपने 25 यूनिट्स ऑफ टाइम जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का है उस पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इससे लेट होता है तो ये आपका शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ये भी आगे बढ़ जाएगा। नाउ इफ वी टेक दिस TL और TS इक्वल टू 22, मीन्स अगर आपको ये शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम नहीं गिवन है और आपका जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ही शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम है, तो उस केस में आप अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम एंड लेटेस्ट अलाउड occurrence टाइम इन इवेंट्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोसीजर वही सेम है, वैल्यूज ये रहेंगी। अब इनमें जो आप कंक्लूजन देख सकते हो ये है कि यहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउड occurrence टाइम में जो डिफरेंस है वो क्या है? 0। यहाँ पर भी ये डिफरेंस 0 है, यहाँ पर भी ये डिफरेंस 0 है, यहाँ पे भी इनमें डिफरेंस क्या है? 0। दैट मीन्स आपकी हर एक्टिविटी ऑन शेड्यूल है, कोई भी आपके पास बफर डे नहीं है। नेक्स्ट वी हैव स्लैक। Slack is defined as the difference between the latest allowable time and the earliest expected time of an event। जो हमने अभी पीछे डिफरेंस चेक किया था TE और TL में 0 आ रहा था, ये वही डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट allowable time and the earliest expected time of an event। Slack means more time to work or less to worry about। मीन्स अगर आपके पास स्लैक है, स्लैक का मतलब क्या है कि वी हैव extra days or extra hours for this event or activity। It gives an idea of time to spare। It can be positive, negative and 0 depending upon the relationship this। Now we see what is positive, negative or 0 slack। Positive slack is obtained when TL is more than TE for an event। It indicates ahead of schedule condition। मीन्स आपके पास
एक्स्ट्रा डेज और एक्स्ट्रा टाइम है और आप अपने शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम से पहले प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। जीरो स्लैक, it is obtained when a TL is equal to TE for an event. It is an indication of on schedule condition. मीन्स आप नहीं तो आपके शेड्यूल्ड टाइम से आगे हैं नहीं पीछे हैं, आप ऑन शेड्यूल जो आपका टाइम फिक्स किया है किसी इवेंट के एक्टिविटी को कंप्लीशन के लिए उसी पे चल रहे हैं। नेगेटिव स्लैक, obtained when scheduled time of completion or latest allowed occurrence time is less than TE for an event. It indicates a behind of scheduled condition. मीन्स आप अपने शेड्यूल्ड टाइम से अगर आपको किसी इवेंट के अकरनेस के लिए 2 दिन चाहिए लेकिन आप 2 दिन में वो आपका इवेंट या फिर एक्टिविटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज और डिले इन वर्क। मोर नेगेटिव और लेस द स्लैक मीन्स मोर क्रिटिकल एन इवेंट इज। इस एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास ये एक पर्ट नेटवर्क है जिसमें इवेंट 1, 2, 3, 4 और इवेंट 5 में स्टार्टिंग इवेंट आपका है 1 एंड इवेंट है 5। इवेंट 1 से इवेंट 2 तक जो एक्सपेक्टेड टाइम है एक्टिविटी का वो है 8। इवेंट 2 से 5 तक जो एक्सपेक्टेड टाइम है 12। 1 से 3 है 5 एंड 3 से 5 है 8। 1 से 4 है 4 एंड 4 से 5 जो एक्सपेक्टेड टाइम है एक्टिविटी का वो है 10। अब इसमें हम देखेंगे कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालें हर इवेंट के लिए और स्लैक क्या है, स्लैक कैसे कैलकुलेट करें। पहले हम देखते हैं कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, क्योंकि इवेंट 1 है जो आपको स्टार्टिंग इवेंट है तो ये आपका इनिशियल टाइम देगा स्टार्टिंग ऑफ द टाइम 0 आवर्स। देन फॉर द एक्टिविटी 2 the earliest expected time will be 0 plus 8, that is 8. Next for event 3 this is 5, 0 plus 5 equal to 5. For event 4 TE is equal to 0 plus 4 plus 4. Earliest expected time for event 4 is 4. Now for event 5 the earliest expected time will be maximum time of these 3 expected time. 8 plus 12 20, 5 plus 8 13, 4 plus 10 14. So maximum time इवेंट 2 to 5 आ रहा है 20। तो हम यहाँ पे इवेंट 5 के लिए जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है वो 20 लेके चलेंगे। नाउ लेटेस्ट अलाउड अकरनेस टाइम, लेटेस्ट अलाउड अकरनेस टाइम 20 बैक कैलकुलेशन करेंगे। फॉर द इवेंट 4 it is 20 minus 10 10। For event 3 20 minus 8 12। For event 2 it is 20 minus 12 8। now for event 1, अब event 1 के लिए हम लेटेस्ट अलाउड अकरनेस टाइम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इनमें से मिनिमम। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के लिए लिया था ये मैक्सिमम, यहाँ पे लेंगे हम मिनिमम। मिनिमम क्या रहेगा हमारे पास 8 minus 8 0, 3 minus 5 sorry 5 minus 5 0 and 4 sorry 12 minus 5 7 and 10 minus 4 equal to 6। तो क्या है हमारे पास, एक तो आ रहा है यहाँ से 6 सॉरी 0 2 to 1 0 1 to 3 to 1, this is 12 minus 5 7 and 4 to 1 10 minus 4 6। तो मिनिमम इज 0। तो यहाँ पे हम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 0 लेंगे, सॉरी टोटल लेटेस्ट अलाउड अकरनेस टाइम इवेंट 1 के लिए 0 लेंगे।
अब हम स्लैक कैलकुलेट करते हैं। स्लैक फॉर द इवेंट 1 as TL0 TE0 slag is 0. For event 2 TL8 TE8 slag is 0. Event 3 TL12 TE5 slag is 7. For event 4 TL10 TE4 slag is 6. For event 5 TL20 TE20 slag is 0. तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस नेटवर्क से हमारे पास, इवेंट 1 to 5 1 2 and 5 they have zero slack. Any delay in the activities connecting them would cause delay in the completion of the project. Thus occurrence of these events is critical. मीन्स हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये इवेंट्स क्या है, क्रिटिकल है और ऑन टाइम है। तो अगर इनमें कोई डिले होता है तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो टाइम है वो भी डिले होगा। सेकंड, इवेंट 3 एंड इवेंट 4 हैव 7 and 6 days. The activities connecting either of these events can be delayed by slack value without affecting the scheduled completion time of the project. Means जो आपके इवेंट 3 और इवेंट 4 से जो एक्टिविटीज कनेक्टेड हैं कौन कौन सी हैं, ये 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 इन्हें हम 7 और टू 6 डेज डिले कर सकते हैं, और इन्हें डिले करने के बावजूद भी आपका जो शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम है 20 वो इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा डेज हैं। नंबर 3, इवेंट मस्ट स्टार्ट एग्जैक्टली ऑन शेड्यूल। इवेंट जो 1 है आपका जिस शेड्यूल पे उसको स्टार्ट होना है, वो जिस अपने शेड्यूल पे स्टार्ट होगा तभी वो सारी एक्टिविटीज और इवेंट्स अपने टाइम पे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्रिटिकल पाथ। ये हमने अभी एग्जांपल किया था, अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ स्लैक द क्रिटिकल पाथ इज द वन व्हिच कनेक्ट्स द इवेंट्स हैविंग जीरो और मिनिमम स्लैक टाइम्स। अब इस एग्जांपल में हमारे पास इवेंट 1 to 5 इवेंट 1 to 5 along the path of these events we have zero slack time. That means path 1 to 5 this is a critical path. वैसे हम स्टडी करके आए हैं, पीछे हमने जो पढ़ा है उसमें क्या है कि क्रिटिकल पाथ क्या है कि इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज कनेक्टिंग द इनिशियल एंड एंड इवेंट्स. All the events along critical path are considered to be critical as any delay in their occurrence will result in delay in scheduled completion of the project. The sum of expected time of all activities along critical path is equal to earliest expected time of the last event. Along any other path, TE is less than earliest expected time of last event. Thus, the longest part is the critical path. क्या है इसमें अब कि हम ये पाथ चेक करें, ये पाथ चेक करें, ये पाथ चेक कर लो आप, ये पाथ चेक कर लो, ठीक है। इनमें से लॉन्गेस्ट पाथ हमें क्या मिल रहा है, लॉन्गेस्ट पाथ भी ये मिल रहा है, और इसी पाथ में जो आपका हमें स्लैग है वो 0 मिल रहा है। तो हमने इस पाथ को एक चिकर लाइन से शो कर देना है कि ये आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ। Next, we have procedure for finding the probability of meeting the scheduled time of completion. Means, what is the probability of meeting the scheduled time of completion of project?
मीन्स जो शेड्यूल टाइम हमने कैलकुलेट किया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उस कैलकुलेटेड शेड्यूल टाइम पे ख़त्म हो जाएगा या फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसमें तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एप्रोप्रिएट टू द क्रिटिकल पाथ। जो हमने क्रिटिकल, पहले क्या करना है आपको, जो आपको गिवन नेटवर्क होगा, उस गिवन नेटवर्क में आपने पहले क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एप्रोप्रिएट टू दैट क्रिटिकल पाथ। which is equal to standard deviation is equal to sum of the variance along the critical path। हम वेरिएंस निकाल लेंगे, सम ऑफ द वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ सम वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट स्टेप ये रहेगा। सेकंड स्टेप में हमें knowing the scheduled time of completion, that is TS, and earlier expected time of completion, TE, find the time estimate। शेड्यूल टाइम जो हमें पता है और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो हमें पता होगा, ठीक है, उसका यूज करके हम टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, TS माइनस TE, देन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दैट इज Z। प्रोबेबिलिटी फैक्टर बेसिकली हमें परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी देगा कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीटेशन, जो शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट होना है, उसके कंप्लीट होने के कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, कि ये 50% प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने शेड्यूल टाइम कैलकुलेट किया है उस पर ये कंप्लीट हो जाएगा, या फिर इसकी 60% प्रोबेबिलिटी है कि जिस जो हमने शेड्यूल टाइम कैलकुलेट किया है उस पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी फैक्टर दैट इज इक्वल टू scheduled time of completion or latest actualized time minus earliest expected time by standard deviation। This probability factor can be 0, positive and negative। When it is positive, that is TS to the right of TE, the chances of completing the project in time are more than 50%। When this chat is calculated is 0, then the chances of completing the project is 50-50। When this probability factor is negative, then the chances of completing the project in time is less than 50%। In last step, by using this probability factor, we read out the percentage probability from the table which is given in your books। Here this table is given in your book। पहले क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लिया आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर +0.2 आया है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए। इसका मतलब क्या है कि 57.93% चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम पे ही कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस पे। ये एग्जांपल मैंने आपकी बुक से लिया है। अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 15 months along the critical path having a standard deviation of 3 months। What is the probability of completing the project within 15 months, 18 months and 12 months। ठीक है, क्या गिवन है हमें कि जो प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम है कंप्लीशन का अलोंग द क्रिटिकल पाथ कितना है, 15 मंथ्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मंथ दे रखी है हमें। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की 15 मंथ्स में कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 18 मंथ्स में कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 12 मंथ्स में कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो देखिए कैसे करना है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एज वी हैव टी इज गिवन, earliest expected time that is 15 months, standard deviation is given 3 month। in first case
कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद इन 15 मंथ मीन्स लेटेस्ट अक्रनेस टाइम क्या दे रखा है आपके पास, सॉरी शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम क्या दे रखा है आपके पास 15 मंथ्स का। तो 15 माइनस 15 बाय 3 दैट इज 0। तो अगर आप उस चार्ट में देखोगे तो फॉर z इक्वल टू 0 द प्रोबेबिलिटी परसेंटेज गिवन इज 50%। मीन्स 15 मंथ में उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 50%। सिमिलरली फॉर शेड्यूल्ड टाइम 18 मंथ, अगर आपका शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम 18 मंथ है तो अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम 15 मंथ बाय 3, प्रोबेबिलिटी फैक्टर आया आपके पास 1। फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 द प्रोबेबिलिटी इन द टेबल गिवन इज, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज इन टेबल गिवन इज 84.13 मीन्स 84.13% चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट 18 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर केस सी TS is 12. Here when we calculate Z, this comes out to be -1. For Z or probability factor -1, the probability is 15.87%. Means 12 मंथ में उस प्रोजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली 15.87%। दैट मीन्स जो आपका प्रोजेक्ट है वो, जो आपका सेकंड केस है 18 मंथ, यहाँ पे इसके मैक्सिमम चांसेस हैं ऑन टाइम कंप्लीट होने के, दैट इज 84.13%। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, पर कैलकुलेशन यील्ड a project length of 50 weeks with the variance of 16, within how many weeks would you expect the project to be completed with probability of 95%, B 75%, C 40%। ठीक है, जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया था ये जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें हमने पहले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी, इसमें हमें शेड्यूल टाइम कैलकुलेट करना है इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी के लिए। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 95% प्रोबेबिलिटी है उस प्रोजेक्ट की फॉर अ प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 50 वीक्स एंड वेरिएंस 16, तो कितना टाइम लगेगा या फिर शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम्स का कितना है वो कैलकुलेट कीजिए। तो पहले हम उस टेबल से 95% प्रोबेबिलिटी पर 95% प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखेंगे, वो है हमारे पास 1.65। वही सेम इक्वेशन यूज करेंगे। हियर वी हैव टू कैलकुलेट शेड्यूल्ड टाइम, TE is given 50 and this is standard deviation। वेरिएंस गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज 4। तो वैल्यूज पुट की हमने, यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल टाइम कितना निकला 57 वीक्स। दैट मीन्स 95% प्रोबेबिलिटी कि आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट हो तो उसके लिए आपको कितने वीक्स लगेंगे, 57 वीक्स। केस बी एंड सी सेम केस है। सिमिलरली आप एक कैलकुलेट करके देखना, TS it comes out to be 53 and for 40% probability this schedule time is comes out to be 49 weeks। अब जो आपके लिए कि असाइनमेंट है आपकी बुक पे ही, ये न्यूमेरिकल है 7.8 सॉल्व न्यूमेरिकल है, इसको प्लीज़ करके देखना। इसके अलावा ये इसका न्यूमेरिकल का नेटवर्क है। इसके अलावा एक ये न्यूमेरिकल है, ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल है आपके बुक का, ठीक है। प्लीज़ इसको करके देखना और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है होमवर्क का 8th सेमेस्टर का, प्लीज़ उसमें इसके आंसर को आपने पोस्ट जरूर करना है। थैंक यू।